अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे आप सब ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बराए जमात अव्वल की किताब को हम लोग खोलेंगे। हम लोगों ने खूबसूरत तरीके से अपने सबक को मुकम्मल किया था सफ़ा नंबर 9 पर मेरे ख़ानदान। मेरे ख़ानदान में हमने खूबसूरत तरीके से अपने काम को मुकम्मल किया था, जिसमें हमने माया जो एक लड़की थी जिसने हमें बताया था कि वो पहली जमात में पढ़ती है, उसका भाई है जिसका नाम अहमद है, वो दादा दादी अब्बू और अम्मी के साथ रहती है। इसके घर में 4 कमरे हैं, बावर्ची खाना है, गुसल खाना है, और ख़ूबसूरत तरीके से उसने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की थी। किड्स, आज हमने क्या करना है, आज हमने अहम अल्फाज जो बहुत ही अहम है, जो इमला के तौर पर हम लोग अपने क्लासरूम में करते हैं। उसमें सबसे पहले मेरे पास जो अल्फाज है वो है जमात। जमात, जीम मीम अलिफ मा आइन ते अत, जमात। आगे मेरे पास है आखरत। आखरत में मेरे पास है दुनिया और आखरत। तो आखरत जो है ये इमला का अहम अल्फाज है। आगे मेरे पास है मज़ेदार। यहाँ पर है जब वो अपनी नानी के घर जाते हैं तो मज़ेदार, उनकी नानी मज़ेदार खाने बनाती है। आगे देखिए, आगे मेरे पास है उदास। उदास में देखें, यहाँ पर है मेरे पास उदास। जब वो नानी के घर या नाना के घर जाते हैं तो उनकी दादी और दादा जान क्या हो जाते हैं, उनके बगैर उदास हो जाते हैं। आगे है शाद। शाद में मेरे पास शाद ये रहा। शाद यानी वो दुआ मांगते हैं अपने घर के लिए कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे घर को इसी तरह शादोबाद रखे। किड्स, इमला के अल्फाज तो हमने खूबसूरत तरीके से देखे और हमने निशान भी लगाए। चलिए तो हम अगली जानिब बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत तरीके से सरगर्मी मौजूद है और ये मश्क है, जिसमें हम लोगों ने खूबसूरत तरीके से सरगर्मी को मुकम्मल करना है। अहम अल्फाज में हमारे पास जो सबसे पहले अल्फाज है वो है जमात। जमात क्लास को या दर्जे को कहते हैं, ठीक है। बावर्ची खाना, खाना पकाने की जगह। बावर्ची खाना किसे कहते हैं? खाना पकाने की जगह को। गुसलखाना, नहाने की जगह को, यानी जिसमें हम लोग वज़ू करते हैं, हम लोग नहाते हैं, मुंह धोते हैं, उसे गुसलखाना कहते हैं। मज़ेदार, लजीज़ा यानी लज्जत से भरे हुए लजीज खाने, मज़ेदार। उदास, गमगीन। उदास गमगीन को कहते हैं, उदास के मायने है गमगीन। शाद, खुश को कहते हैं। शाद, खुश को कहते हैं। अहम अल्फाज का दुरुस्त इमला सीखना। हमने क्या करना है, अहम जो हमारे पास अल्फाज हैं उनकी हमने दुरुस्त इमला सीखनी है। अहम अल्फाज में से कोई से 2 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। हमने कोई से भी 2 लफ्ज़ों को अपने जुमलों में क्या करना है, इस्तेमाल करना है। हम लोग जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए जो 2 लफ्ज़ लेंगे, उनमें से जो पहला हमारे पास लफ्ज़ है वो बहुत ही खूबसूरत सा है, और वो लफ्ज़ वालिद है। जिसे हम लोग अब्बू कहते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब्बू। अहम अल्फाज में से भी आप ले सकते हैं, और आप लोग अपने लफ्ज़ों में से जो, यानी हमारे पास हमारी किताब के अंदर लफ्ज़ मौजूद होते हैं, अल्फाज मौजूद होते हैं, हम उनके मदद से भी अपनी मश्क को मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे अब्बू। मेरे अब्बू अच्छे हैं। मज़ेदार, मेरी अम्मी मज़ेदार खाना बनाती हैं। सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना। हमने क्या करना है, सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। फिर मुतअज्जिज़ सवालात के जवाबात दें। माया किस जमात में पढ़ती थी? अव्वल जमात में। अव्वल जमात में। माया के भाई का क्या नाम था?
अहमद। माया के घर में कितने कमरे थे? 4। माया के घर का सहन कैसा था? बड़ा था ना माया के घर का सहन? बड़ा था, यहाँ बड़ा है। मिलजुल कर खाना खाने से क्या होता है? बरकत होती है। दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पूर्ण कीजिए। हमारे घर का डैश बहुत बड़ा है। मिल, सेहन, दादी जान, नाना नानी जान। सेहन। शाम को हम बहन भाई डैश कर अपने सहन में खेलते हैं। मिलकर। रात को डैश हम सबको कहानियाँ सुनाती हैं। दादी जान। कभी कभी हम अपने डैश के घर भी जाते हैं। नाना नानी के घर भी जाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 10 मुकम्मल हुआ। चलें तो अब हम अगले सफ़े की जानिब चलते हैं। अगले सफ़े पर बहुत ही खूबसूरत सा काम है और ये काम है लफ्ज़ों का खेल। हमने क्या करना है, यहाँ पर लफ्ज़ों के खेल में खूबसूरत तरीके से हमने हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। स्वाद है से नून, हन क्या बना? सेहन। काफ मीम कम, रे बड़िए रे, कमरे। खे दाल खद मीम ते मत, खिदमत। बेरे बर काफ्ते कत, बरकत। बेग आइन बग, ये रे बगैर। आगे देखिए, हर लफ्ज़ के आखिर में बढ़िए लगाकर नया लफ्ज़ बनाइए। कर से करे, लाद से लादें, जोड़ से जोड़ें, प्यार से प्यारे। मुज़क्कर मोनस, नर को मुज़क्कर कहते हैं जैसे नाना, अब्बू, दादा। मादा को मोनस कहते हैं जैसे नानी, अम्मी, दादी। लाइन लगाकर मुज़क्कर को दुरुस्त मोनस से मिलाइए। भाई, बहन, चचा, चची, खालू, खाला, मुर्गा, मुर्गी, मोर, मोरनी। आगे बढ़िए। का, की और के में से दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। मरियम अली डैश बहन है। का, की, के। मरियम अली की बहन है। माँ बाप डैश अदब करो। का, की, के। का, माँ बाप का अदब करो। ये नादिया डैश भाई की किताब है। ये नादिया का, की, के। ये नादिया के भाई की किताब है। नूर डैश स्कूल करीब है।
नूर का की के का स्कूल करीब है। मेरी गुड़िया डैश आंखें नीली हैं। का की के मेरी गुड़िया की आंखें नीली है। तो प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 11 मुकम्मल हुआ। चलें तो अगले सफ़े की जानिब। अगले सफ़े पर बहुत ही खूबसूरत सा काम है, सुनना और बोलना। तलबा से उनके घर के बारे में बातचीत करवाएं, यानी अपने घर के बारे में आपने बताना है कि आपके घर में कितने कमरे हैं, आपका बावर्ची खाना है कि नहीं। लिखाई दिए गए अल्फाज की मदद से अपने तारुफ में 4 जुमले लिखें। नाम, जैसे मेरा नाम सबा है। नाम सबा है। मैं अव्वल जमात में पढ़ती हूँ। मैं अव्वल जमात में पढ़ती हूँ। मेरा पसंदीदा रंग काला है। मेरा पसंदीदा रंग काला है। मेरा पसंदीदा खाना, मेरा पसंदीदा खाना बिरयानी है। इसी तरह आपने भी खूबसूरत तरीके से इन लाइनों पर अपना तारुफ लिखना है। अपनी तस्वीर लगाएं। प्यारे बच्चों इस जगह पर आपने अपनी तस्वीर को चिपकाना है। खुशखती करके हमने क्या करना है, नीचे लिखना है। माया के भाई का नाम अहमद है। माया के भाई का नाम अहमद है। माया के घर का सहन बहुत बड़ा है। माया के घर का सहन बहुत बड़ा है। किड्स खूबसूरत तरीके से हमने क्या किया, हमने इस काम को मुकम्मल किया जो सफ़ा नंबर 12 पर था, और हमने इसके साथ साथ अपनी तमाम मश्क को मुकम्मल किया। किड्स आपने भी खूबसूरत तरीके से इस मश्क को मुकम्मल करना है और ख़ूबसूरत तरीके से अपने काम को कंप्लीट करना है। किड्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।